तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने का सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मंगल कमजोर कैसे होता है। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल कर्क राशि में बैठा हो, अब कर्क राशि आपके लगन में है, दूसरे घर में है, तीसरे चौथे पांचवें, कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव में है तो उसका अलग अलग प्रभाव मनुष्य या जातक के ऊपर पड़ता है। मंगल जिस राशि में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। अगर ये चतुर्थ भाव में बैठ गए तो सुखों में कमी कर देते हैं, धन के घर में बैठ गए तो धन की कमी कर देते हैं, भाग्य के घर में बैठ जाएं तो भाग्य की कमी, तीसरे घर में बैठ जाए तो भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब हो जाता है, प्रॉफिट हाउस में चले जाएं 11वें भाव में तो व्यक्ति की जो जमा पूंजी है, जो बरकत है, वो खत्म होती चली जाती है। और कई बार व्यक्ति को अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो चाचा ताऊ या बड़े रिलेटिव्स हैं, उनसे बेनिफिट नहीं मिल पाता। उनके साथ काम करने पर भी जातक को लॉस ही उठाना पड़ता है। तो कैसे करें हम मंगल का उपाय, आज इस पर मैं बात करने वाला हूं। अगर आपकी भी कुंडली में मंगल कर्क राशि यानी कि 4 नंबर में किसी भी भाव में बैठे हैं तो समझ लीजिए कि 4 नंबर में मंगल को नीच राशि में माना गया है, जो कि सबसे खराब फल देने वाले होते हैं। अब सिंह लगन कुंडली या कर्क लगन कुंडली या मेष लगन कुंडली या वृश्चिक लगन कुंडली या धनु लगन कुंडली या बहुत सारे दोस्तों ऐसे लगन चार्ट हैं जिनमें मंगल कारक होते हैं, और कारक होने के बाद मंगल की पोजीशन अगर नीच राशि में बनी हुई है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। समय समय पर प्रॉब्लम्स आपके जीवन में लगी रहेंगी। तो इसका बहुत ही प्यारा सा अद्भुत सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। ट्यूसडे को 9 नीम के पौधे किसी भी मंदिर या पार्क में आपने लगाने हैं, और जब वो पौधे पेड़ का रूप ले लें या पौधे थोड़े से बड़े होने लग जाएं तो करीबन 3 से 12 महीने के बीच में आप एक चांदी का छोटा सा 1 ग्राम 2 ग्राम का चौकोर टुकड़े बनवाएं, और जितने भी आपने नीम के पौधे लगाए हैं उन नीम के पौधों में, उनकी जड़ में उन चांदी के चौकोर टुकड़ों को गाड़ दें। देखते ही देखते मंगल का जो दुष्प्रभाव आपके जीवन पर, आपके व्यापार पर, आपके फैमिली पर, आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपकी हेल्थ पर पड़ रहा है, जो भी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, उसमें आपको सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों मंगल के लिए एक उपाय और आप कर सकते हैं कि 9 मंगलवार मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर में, और चोला चढ़ाएं हनुमान जी के मंदिर में, और वहीं पर बैठ करके आप चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, और 1.25 किलो बूंदी के लड्डू बाजार से खरीदें, और उस प्रसाद को, जिसमें लाल पीली बूंदी के लड्डू होते हैं, पीली बूंदी होती है, उसमें कुछ कुछ लाल कलर की बूंदियां भी होती हैं, तो वो प्रसाद लेकर के वहां पर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, और उसके बाद वो मंदिर के बाहर बच्चों में या लोगों में सारा बांट दें। उस प्रसाद को घर लेकर के ना आए। ये आप 9 मंगलवार कर लीजिए। मंगल का जो भी प्रभाव आपके ऊपर नकारात्मक है, जो भी मंगल की पोजीशन है, वो नीच राशि में है, वो शत्रु राशि में है, वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिससे कि अंगारक योग बनता है, अंगारक दोष बनता है, कैसी भी पोजीशन क्यों ना हो, आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये उपाय तो दोस्तों आप जरूर करें, आपको इनका लाभ मिलेगा। लेकिन मैं एक और चीज मैं बता दूं कि जब किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में होते हैं, या मंगल पीड़ित होते हैं, या मंगल का दुष्प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है, तो मंगल आपको इंडिकेट करते हैं कि आपने पूर्व जन्म में कोई ना कोई ऐसा पाप कर्म जरूर किया है जिसकी वजह से मंगल नीच राशि में है। अब मंगल हमारी बॉडी में शक्ति के रूप में है, पराक्रम के रूप में है, यानी कि आपके सामने पिछले जन्म में किसी स्त्री को पीटा गया, कोई पीट रहा होगा और आपने उस स्त्री की रक्षा नहीं की सामर्थ्य होते हुए, किसी से कोई चीजें छीन रहा होगा और आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जबकि आप प्रोटेक्ट कर सकते थे। पिछले जन्म में आप कोई पुलिस अधिकारी थे लेकिन आपने किसी का उत्पीड़न किया, किसी को कष्ट पहुंचाया, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी अबला व्यक्ति के ऊपर, अबला स्त्री के ऊपर, अबला किसी भी जातक के ऊपर आपने हाथ उठाया, आपने उसके साथ कोई षड्यंत्र रचा। ऐसी परिस्थितियां होने के बाद ही ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि आपका जन्म ऐसे समय पर हुआ जब मंगल नीच राशि में थे, यानी कि वीक थे।
अब मंगल को स्ट्रांग करने का उपाय तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन जब तक आप अपने व्यवहार को, अपनी नेचर को ठीक नहीं करेंगे, मंगल का बल, अति बल आपको प्राप्त नहीं होगा। मंगल के जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं, और कहते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से भी आपका मंगल ठीक हो जाता है, या मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं वो वीक हो जाते हैं। लेकिन इस जन्म में, इस जीवन में जब भी आपके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो कि आपके सामने कोई किसी को पीट रहा है, आपके सामने कोई किसी को कष्ट पहुंचा रहा है, या आपके सामने किसी के साथ कोई लूटपाट कर रहा है और आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप प्रोटेक्ट जरूर करें, क्योंकि ये इंडिकेशन आपकी लाइफ को चेंज करने वाला इंडिकेशन है। ये स्थिति उत्पन्न हुई है जानबूझ करके, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि मंगल देवता आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए तो मंगल देवता आपको बेहिसाब प्रॉपर्टियां, बेहिसाब ग्रोथ, बेहिसाब सक्सेस दे सकते हैं। मंगल से प्रॉपर्टियां देखी जाती हैं। मंगल अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में तीसरे भाई घर में बैठ जाए तो उसको अच्छे मित्र मिलते हैं, अच्छे भाई बहन मिलते हैं, अच्छे सगे संबंधी मिलते हैं। मंगल छठे घर में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के कभी शत्रु प्रबल नहीं हो पाते। पहली बात तो उत्पन्न भी नहीं होते, और अगर हो भी जाते हैं, बन भी जाते हैं, तो वो प्रबल नहीं हो पाते। तो मंगल के लिए आपका जो अंदर का आत्मबल है, अंदर की तो जो आत्मा है, उसको पहले शुद्ध करना है। जब आप शुद्ध कर लेंगे तो एक छोटा छोटा उपाय भी आपके ऊपर अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में बैठे और साथ में चंद्रमा भी बैठे हैं, व्यक्ति का माइंड अस्थिर रहता है, व्यक्ति का मन परेशान रहता है, क्योंकि अगर कर्क लगन कुंडली है और लगन में मंगल नीच राशि में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अस्थिर होता है। अभी इस समय गोचर में भी जैसे कि मंगल की जो स्थिति है वो नीच राशि में ही चल रही है, तो इस समय चारों तरफ अजीब सा माहौल बना हुआ है। बहुत ज़्यादा केयर रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जरा सी भी असावधानी आपको मुसीबत में डाल सकती है। तो अगर आपको रात को बिस्तर पर लेटने के बाद काफ़ी देर तक नींद नहीं आती, मन परेशान रहता है, मन व्यथित रहता है, तो एक चांदी की गोल डब्बी में शहद भरकर उसमें चांदी के 4 चौकोर टुकड़े डालें और अपने बेड के सिरहाने रखें। हस्बैंड वाइफ की लाइफ अच्छी नहीं है तो भी ये उपाय करें। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है और मेष लगन, वृश्चिक लगन या कर्क लगन कुंडली है, मंगल सपोर्टिव है, या मंगल बुद्धि विद्या भाव के मालिक हैं या उच्च शिक्षा भाव के मालिक हैं, तो मेरा अनुरोध है कि ये आप अपने बच्चों के सिरहाने भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर पैसे खर्च नहीं होंगे। एक चांदी की छोटी सी गोल डब्बी, उसमें शहद भरकर, थोड़ा सा शहद भरकर, उसमें चांदी के 4 बिल्कुल पत्रे जैसे चौकोर टुकड़े डालकर बेड के सिरहाने रख दें। स्टोर बराबर में जो ड्रॉर होती हैं, जो साइड टेबल्स होती हैं, उनकी ड्रॉर में रख दें। दोस्तों, ऐसा करना आपके बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और ये उपाय मैंने इतने लोगों के साथ प्रैक्टिकली आजमाया है, बहुत लोगों की लाइफ में मैंने इससे बड़े अच्छे रिजल्ट देखे, इसलिए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि इस उपाय से बहुत फायदा आपको मिलेगा। जो लोग मंगल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो समझ लीजिए कि अपनी जन्म कुंडली में देखें कि मंगल अगर उनकी कुंडली के छठे घर में बैठा है तो प्रकृति ऋण दोष बना है। अगर आप मंगल को अति बली बनाना चाहते हैं, मंगल को पावरफुल बनाना चाहते हैं, मंगल के बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो पहले किसी विधवा स्त्री की सेवा करके उनका आशीर्वाद लें और किसी डॉग शेल्टर में जाकर के या एक दिन में मंगलवार के दिन 100 डॉग्स को खाना खिलाएं। ये एक उपाय कर लीजिए। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल 12वें घर में बैठा है तो इससे जन्म कृत ऋण दोष बना है। पूर्व जन्म में अपनी पत्नी के गर्भ में बच्चा ये सोच करके गिरवा देना कि वो बच्चा पुत्र नहीं है, पुत्री है, उसका भी ऋण दोष लगा है। 12वें घर में मंगल के होने से अजन्मकृत ऋण दोष बनता है। इसके लिए एक नारियल मंगलवार के दिन बहते पानी में जल प्रवाह करें। और अगर किसी जातक की जन्म कुंडली मंगल 10th और एकादश घर में बैठ जाए तो क्रूअल्टी ऋण दोष बनता है। तो अगर आपकी कुंडली में क्रूअल्टी ऋण दोष बना है तो अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। तो ये स्थितियां अगर नहीं बनी है तो दूसरे उपाय काम करेंगे। लेकिन अगर मंगल इन भावों में बैठा और कोई ऋण बना है तो जब तक आपके ऋण खत्म नहीं होंगे आप मंगल को बलि नहीं बना सकते। मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के ये बहुत सारे बहुत अच्छे उपाय मैंने आपको दिए हैं। मुझे लगता है कि इनको करने से
आपकी जन्म कुंडली में मंगल की जो भी पोजीशन है, जो भी स्थिति है, उसमें आपको काफी लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे कि शनि के दुष्प्रभावों को दूर कैसे किया जा सकता है, या जिन जातकों की कुंडली में शनि की स्थिति नीच राशि में है उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।